अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल आप लोगों के। मैं सबसे पहले जानना ये चाहता हूँ कि आप में से कौन लोग हैं जो अब यूट्यूब शुरू करना चाहते हैं एज अ प्रोफेशन। अच्छा, जो पिछली रोज़ हैं वो यूट्यूब पर आना चाहते हैं। जो लोग मुझे नहीं कभी फॉलो कर सके उनको बताता चलूँ, मैं बेसिकली जर्नलिस्ट था, मेन स्ट्रीम मीडिया में काम किया मैंने, और आफ्ताब इकबाल साहब का किसी ज़माने में मैं कार ख़ास था। उनकी बड़ी मेहरबानी है, मेरे उस्ताद हैं, आज भी बहुत मोहब्बत दी, बहुत कुछ सिखाया उन्होंने। फिर वक्त के साथ मैंने नोट किया कि अब ट्रांजिशन होनी चाहिए। मेन स्ट्रीम मीडिया तंग कर रहा है, सैलरीज नहीं है, इंक्रीमेंट नहीं है, इश्यूज़ बहुत हैं, खुल के बात आप नहीं कर सकते। तो मैंने कहा चलो डिजिटल मीडिया कुछ करते हैं। तो लेकिन सिर्फ ये ख्वाहिश थी। एक दिन छोटा भाई मेरे पास आया, मुझे कहता भाईजान आप यूट्यूब पे काम क्यों नहीं करते। मैंने कहा यार 2009 से मेरा यूट्यूब पे चैनल है, उसको सिर्फ मैंने एक आर्काइव वैल्यू के लिए रखा हुआ था। तो मैं कहा मुझे इसका फ़ायदा क्या है। कहता भाईजान थमंटू। मैंने कहा वो कहाँ से। कहता है इश्तेहार ऐसे ही आते हैं। कैसी बात है कि हम मेन स्ट्रीम मीडिया में होते हुए 2017-18 तक ये नहीं जान पाए थे कि यूट्यूब अच्छे खासे पैसे दे रहा था तब भी। एनीवेज ऐसे ही मजाक मजाक में शुरू कर दिया, और कोई सेट नहीं लगाया, कोई पैसे नहीं लगाए, कोई कैमरा नहीं लगाया, कोई मोटरसाइकिल पे खज्जल नहीं हुए, कोई लोगों की मिन्नतें तरले नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड कि अपने घर में अपने ही एक मोबाइल से शुरू किया काम, और अल्लाह ने ऐसी जाग लगाई कि वो मैं सोचता था। एक हमारे दोस्त हुआ करते थे, वो कहते थे अल्लाह ताला से रिज़्क़ करीम मांगना चाहिए। रिज़्क़ करीम वो रिज़्क़ होता है जो आसान रिज़्क़ होता है, कि वसी होता है, उसमें बरकत होती है, लेकिन आपको बहुत मुश्किल में और तरद्दुद नहीं करना पड़ता। और मैं हमेशा सोचता था यार ये हमेशा रिज़्क़ करीम का कहता है, बड़े लोग कहते हैं कि आपको मेहनत करनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने कोई मेरे माँ बाप की दुआएँ थी कि वाकई रिज़्क़ करीम दिया। जैसे ये साहिबान हमारे दोस्त बड़ी मुशक्क़तों का जिक्र कर रहे थे, ऐसी कभी मुशक्क़त नहीं हुई। अल्लाह ताला ने वहाँ से नवाजा जहाँ से हम सोच भी नहीं सकते थे। तो नए लोग जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप ये सोचें कि आप कौन सा कंटेंट बना सकते हैं और कितना अरसा बना सकते हैं। नए लोग ये चीज़ भूल जाते हैं कि ये कोई महीने 2 महीने का काम नहीं है। अगर आप 1000 एपिसोड बना सकते हैं ना अपने मुतल्लिका कंटेंट की, तो आप सिर्फ फील्ड में आइए। अगर आपका कंटेंट 25, 30, 35 एपिसोड के बाद ख़त्म हो जाता है ना, तो ना अपने पैसे ज़ाया करें, ना अपना टाइम ज़ाया करें, ना अपने वालिदैन का पैसा ज़ाया करें। क्योंकि आपको यूट्यूब के ऊपर अगर सिर्फ रहना है, बहुत पैसे नहीं भी कमाने, मुनासिब सा गुजर बसर आपने करना है, तो आपको हर अल्टरनेट डे पे कम से कम एक वीडियो डालनी होगी। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो उस सिलसिले में अब अल्टरनेट डे का मतलब है हफ्ते में आपकी 3 से 4 वीडियोस आनी चाहिए। और फिर नए लोग आते हैं जी, हर बंदा पॉलिटिक्स को पकड़ लेता है। तो पॉलिटिक्स के अंदर तो आगे इतना गंद पड़ा हुआ है, कौन सा बड़ा एंकर है या हमारा कोई भी रिपोर्टर है या इवन कैमरामैन ने अपने चैनल बना लिए माशाल्लाह। तो लोग उनको छोड़ के आपको क्यों सुनेंगे, या आपके पास ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी होगी जिसकी खातर लोग आपके चैनल के पास आएंगे। हाँ, एक काम हो सकता है कि आप सिर्फ झूठ बेचें, ठीक है, वो आपके अपने ज़मीर पे डिपेंड करता है कि आप झूठ कितना बेच सकते हैं। मैं समझता हूँ अगर मैं झूठ बेचना शुरू करूँ तो शायद मैं 4 टाइम ग्रो कर सकता हूँ। मैंने यूट्यूब पे देखा है वैसे कि अब यहाँ के एक राजा इब्राहिम नाम के कोई रिपोर्टर हैं, शायद पब्लिक न्यूज़ के हैं, मुझे कोई डाउट नहीं हो कहने में। एक दिन मैंने उनको चैनल देखा, आप यकीन करें वो बंदा गुज़िश्ता 10 दिनों में मुसलसल इमरान खान को आज़ाद करवा चुका है। हाँ, उसको और उसका हर थंबनेल रोज़ाना, बेशर्मी की इंतहा, माफ़ करें, रोज़ाना की उसकी वीडियो पे थंबनेल जो है ना, इमरान खान के लिए गेट के दरवाजे खुल गए, ये हो गया, दौड़ें लग गई और इस्लामाबाद। और मैंने एक दिन ना सिर्फ उस क्यूरियोसिटी में देखा कि आखिर बंदा बेच क्या रहा है। तो बेच सिर्फ उस दिन की खबर रहा है जो भी अदालत की कार्रवाई है, लेकिन झूठ बोलने के लिए थंबनेल ये लगाया है कि आम बंदे को लगे कि शायद इमरान खान के लिए कुछ इतना बड़ा, और नीचे 50,000 60,000 लाख व्यूज़ आए हैं। और उनमें से भी मैं हैरान हूँ कि उसमें से मेजर व्यूज़ पॉजिटिव हैं कि आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, हमें कहीं से नहीं मिली थी। तो यूट्यूब पे भी बेवकूफ़ बहुत है देखने वाले। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने अक्लमंदों को दिखाना अपना चैनल या बेवकूफ़ों को दिखाना, या आपका थ्रेशोल्ड कितना। गालियाँ पड़ती हैं, बहुत पड़ती हैं। अब कुछ लोग बड़े थिक स्किन्ड हो गए या उन्होंने काम किया कि वो कमेंट देखते ही नहीं है। जिन्होंने बेशर्मी करनी है वो कमेंट देखने की ज़रूरत क्या है। अब मेरे जैसा बंदा जो तकरीबन अपना 70% कमेंट फॉलो कर रहा होता है, मैं लोगों से सीख रहा होता हूँ, लोगों के सजेशन देख रहा होता हूँ। तो उस सिलसिले में आप सबसे पहले देखिए कितना कंटेंट बना सकते हैं और कितना अरसा बना सकते हैं। मेरा चैनल चौथे महीने मोनेटाइज हो गया था, लेकिन मैं नहीं समझता कि हर किसी का होगा। जिसने आना है वो समझे कि 8 महीने ऑन एवरेज है
जो बड़े हमारे सीनियर्स कहते हैं कि 8 महीने कम से कम आपको लगते हैं कि आपका चैनल मोनेटाइज हो। और मोनेटाइज होने का मतलब कतन यही है नहीं है कि आपको फ़ौरन ढेर सारे पैसे आ जाएंगे। हो सकता है पहले महीने आपको $20 आएँ, अगले महीने आपको $25 आएँ, चौथे महीने जाके आपका $100 कंप्लीट हो, जो पहली ट्रांजैक्शन यूट्यूब से निकलवा सकते हैं। $100 से कम आप यूट्यूब से निकलवा नहीं सकते। तो उस दौरान आपने ख़र्चा कहाँ से करना है, गुजारा कहाँ से करना है और बाकी चीज़ें कहाँ से करनी है, ये डिपेंड करता है। और फिर सबसे पहले कोशिश करें कि आपके इंटरेस्ट की फील्ड कौन सी है। ऐसी फील्ड में मत जाएं जो आपके इंटरेस्ट की ना हो। आप वहाँ पर बोर हो जाएंगे, बहुत जल्दी मैदान छोड़ जाएंगे। अब मैंने एक अपनी फील्ड ढूंढी कि पाकिस्तान के रिसोर्सेज, पाकिस्तान के मिनरल्स, पाकिस्तान की क्रॉप्स, हम मुताला पाकिस्तान में सुनते आए थे, बोर हो गए थे क्योंकि हमें इतनी बुरे तरीके से समझाई गई। और फिर हमने मास्टर में जाकर देखा यार कि इन चीज़ों को फ़ायदा कोई नहीं है। कहने को हमारे पास थरकोल के ज़खायर दुनिया के छठे बड़े ज़खायर हैं, वो किस काम के हमारे पास पास रिकोडिक के ज़खायर है, 5वें बड़े हमारे किस काम के हैं। फिर मैंने अपने चैनल को इसी की गिर्द जब स्पेशलाइज्ड किया, मैंने फोकस देखा, मैं कहा चले मैं देखता हूँ उस पर क्या काम करता हूँ। तो मैं जाके उस चीज़ में हैरान हुआ कि पाकिस्तान में कोई ऐसा एक इदारा नहीं है जिसने कभी पाकिस्तान के रिसोर्सिस पे काम किया हो। कोई ऐसी एक इन्वेंट्री नहीं है आर्मी से लेकर सिविलियन नेटवर्क तक कि जहाँ पर जाके आप पूछ सकें भाईजान इस डाटा से मुतालिक, इससे मुतालिक। अगर लाइफ स्टॉक वाले हैं तो उनको क्रॉप्स का पता नहीं है, क्रॉप्स वाले हैं तो उनको मिनरल्स का पता नहीं है, मिनरल्स वाले हैं तो उनको IT सेक्टर का पता नहीं है, IT सेक्टर वाले हैं तो उनको फार्मर्स के इशूज़ का पता नहीं है। तो उन चीज़ों को एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने की कोशिश की मैंने अपने प्लेटफॉर्म रिच पाकिस्तान के नाम से। हालांकि पिछला 1-1.5 साल में कहता हूँ इमरान खान के बाद अगर किसी को सबसे मुश्किल पड़ा है वो तो मुझे पड़ा है क्योंकि मैं बेसिकली होप बेचता था लोगों को, एक पॉजिटिव एंगल लोगों को दिखाया करता पाकिस्तान का कि ठीक है हम 24 करोड़ का मुल्क हैं, तो जिस घर में फौतगी होती है खुदा न खास्ता, उस घर में भी लोग मर नहीं जाते। एक शख्स फौत होता है, उसके पैरेलल चीज़ें चल रही होती हैं, कोई उसके तदफीन का काम कर रहा होता है, और ये मुल्क 24 करोड़ का मुल्क है, इस हर घर में फौतगी की खबर नहीं होगी, बहुत सारी अच्छी खबरें होंगी। जो डैम्स बन रहे हैं उस मुल्क में बन रहे हैं, इमरान खान के आने से रुके नहीं हैं, या शहबाज शरीफ के आने से वो स्पेशल नहीं बनेंगे। जो इस मुल्क में मोटरवेज बन रही हैं, इंडस्ट्रीज़ लगी हैं। तो हमारा एंगल आपने सोचना है किस तरफ जाना है, और सबसे बढ़कर नंबर ऑफ एपिसोड लिख लें एक दफ़ा पैसे ज़ाया करने से पहले कि मैं कितना अर्सा कंटेंट बना सकता हूँ। साल बाद जाके आप सोचें कि आप अपना खर्चा यहाँ से निकालेंगे। उससे पहले अगर आपका छक्का लग जाए या दूसरा रास्ता मैंने राजा इब्राहिम वाला आपको बताया है, अगर वो आप चूज़ करना शुरू कर दें तो वो इसके अलावा है। जी आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।